झारखंड में इन दिनों भाषा, संस्कृति और खतियान को लेकर एक विवाद सा छिड़ा हुआ है। भाषा को लेकर पहले धनबाद और बोकारो ज़िलों में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसकी आंच और उसकी चमक अब राजधानी रांची तक पहुंच गई है। ऐसा कमोबेश हर दिन होता है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार के अन्य मंत्रियों का पुतला दहन किया जाता है। लोग साफ तौर पर कहते हैं कि जिनके लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ या जिनके नाम पर गठन हुआ, सबसे पहले संसाधनों पर उनका और उनके परिवार का अधिकार बनता है। लिहाजा इस तर्क को लेकर बड़ा एक समाज का एक वर्ग है जो इसके पक्ष में है। मेरे पीछे जो तमाम जो छात्र आप देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं और तमाम जो लोग हैं झारखंड के मुस्तकबिल है, यानी झारखंड के फ्यूचर हैं। इन लोगों का एक जो बात है भाषा को लेकर के, इनका अपना नज़रिया है, चूँकि युवा हैं, नौजवान हैं, आज की पीढ़ी हैं, तो लिहाजा इनकी बात को रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सर, ये जानना चाहते हैं, जो भाषा को लेकर तो अभी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उससे अगर हट जाएं, हमको पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं है, पॉलिटिक्स क्या करता है नहीं करता है, लेकिन आम जो झारखंडी मूलवासी आदिवासी जो युवक है, वो क्या सोचता है इस तमाम विवाद के बीच में, वो अपने आप को कहाँ देखता है? क्योंकि ये विवाद जो है सरकार के द्वारा थोपा गया है वर्तमान में, और ये झारखंड अलग हुआ है झारखंडियों के लिए। इसके लिए ना जाने कितने असंख्य लोग अपनी कुर्बानी दिए, कितनों के घर उजड़ गए, लेकिन हमें आज अपने ही झारखंड में झारखंडियत का हमें पहचान की अधिकार मांगनी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इन आज 22 वर्ष होने को है, चाहे जो भी लोग इस राज्य की कमान संभाले हैं, सब लोगों ने खास करके हम युवा पीढ़ियों को ठगने का काम किया है। आपको ऐसा लगता है कि 22 वर्षों बाद भी झारखंड की उनका जो गठन जिन उद्देश्यों के साथ, जिन ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया, वो ऑब्जेक्टिव अब पूरा नहीं हो पाया अब तक? हाँ, अभी तक तो बिल्कुल नहीं हो पाया है। जैसे हमारे आज से दादा पुरखा लोग जो हमारे झारखंड अलग करने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, अभी तक एक पहचान झारखंड सरकार दिलाने में कायम नहीं हो पाई है, मतलब कामयाब नहीं हुई है कि ये झारखंडी एक्चुअल झारखंडी अभी तक है कौन। चाहे वो किसी का भी सरकार हो, बीजेपी का हो, आजसू का हो, अभी जेएमएम का वर्तमान सरकार भी, उनका मेन मुद्दा था, उनका मैनिफेस्टो में था कि हम स्थानीयता को परिभाषित करेंगे, 1932 का खतियान को लाएंगे, लेकिन अभी तक वो भी इसमें असफल है। आज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 2.5 साल सरकार का बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसको परिभाषित नहीं कर पाई है। झारखंड में जब भी अभिवादन के तौर पर जोहार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब से यह विवाद उत्पन्न हुआ है, या यूं कहें जब से लोग इस मामले को लेकर जागरूक हुए हैं और जब से इस मामले को लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान के साथ जोड़ा है, लोगों ने जोहार शब्द के साथ खतियानी जोहार कहना शुरू कर दिया है। आखिर ये जोर और ये कैंपेन किस तरह से आगे बढ़ा है? सर, ये जो जोहार के स्थान पर हमने खतियानी जोहार शब्द का जो इजाद किया है, इजाद ये पहले से हुई चीज़, लेकिन इस पर हमने ज़्यादा बल दिया ताकि खतियानी जोहार से सारे जितने भी खतियानधारी हमारे झारखंड के सबकी भावनाओं को एक साथ, एक मंच पर एक साथ जोड़ा जाए, ताकि खतियान से आधारित जितने भी लोग हैं सब एक ही शब्द का प्रयोग करें, जिसका जो शब्द हो खतियानी जोहार। ये लग रहा है मोतीलाल जी कि ये जो खतियानी जोहार है या जोहार शब्द है, ये मतलब झारखंड और झारखंडियत को जगाता है? एकदम जगाता है। आज हम जैसे बोलते हैं जोहार, तो एक अपनापन फील होता है कि झारखंड का होगा। झारखंड के अलावा कहीं शब्द का प्रयोग ही नहीं होता था, तो हम इसको खतियानी जोहार से जोड़ इसलिए दिए कि ताकि हर किसी के मानसिक मतलब दिमाग में ये चीज़ बस जाए कि खतियानी जोहार यानी खतियानी हमारा अधिकार है। अभी हमारे पास तीन चीज़ का लड़ाई है, मतलब 3 चीज़ का लड़ाई हो। एगो हो भाषा के, दूसरा हो 1932 के खतियान के और ओकर तहत स्थानीय नियोजन नीति के, और तीसरा हो कि जे हेमंत सरकार जे हलो वो कहले हलो कि हमें 75% जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण का व्यवस्था कर देंगे यहाँ के लोगों के। हाँ, तो ये स्थानीय नीति के परिभाषित करे खातिर है ना खतियान जरूरी हो। अब मैट्रिक इंटर तो कोई आधार हो नहीं सको हो, काहे कि मैट्रिक इंटर के आधार हो नहीं सको। आज तो हम बताइए एग्जाम्पल, बड़ी अच्छा एग्जाम्पल हो। जब अंग्रेज यहाँ हलथिन तो हमार आदमी जे सब हलथिन ओखनी बांस उस काटे में, लकड़ी काटे में बड़ी निपुण हलथिन। तो ओकरा की जब अंडमान निकोबार जब बसवे लगल तखन ओकरा आइलैंड के काटे खातिर बसवे खातिर ले गए, काहे कि जंगल वाला जगह हल, तो ओखनी हुआ ले गए। तो हियाँ से आदमी गेलथिन हुआ नागपुरी बोलोथिन, तो आज तक ओखनी के मान्यता नहीं दिली है, न हुआ परिभाषित हो पार लेथिन कि ओखनी झारखंड में भाषा के ई महत्व हो। दूसरा महत्व अब बात रहा 1932 के खतियान के, तो 1932 के जो खतियान हो वो तो हमार मौलिक अधिकार हो, फंडामेंटल राइट्स हो एक तरह से। काहे कि हमार कानून जो हो अगर संविधान से पहले बन गया झारखंड के लिए, हमार 1908 में कानून बन गया हमारे लिए, तो हनी हलियो जरूर बिहार में शामिल, लेकिन हमार कानून अलग हलो। हमार जब 1908 में कानून बोलो वो 18 जिला में लागू हलो। संथाल प्रगना एसपीटी एक्ट के जो हो सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो हो वो 66वां संविधान संशोधन जब 1990 में हलो, तखन ओकरा 9वीं अनुसूची में मान्यता दे दिलो।
तो वो संवैधानिक हो। अगर कोई कोई कोथिन कि बिहार से जब देश आजाद ही ना होल तो 1932 कैसे चलतो, तो भैया तोरा बतवल चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ना, पूरा संविधान के आधा संविधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तब तो ओकरो ना मान, कोई कैसे मानवी तो ओकरो ना मानने, फिर तो संविधान ना मानवे। और अगर संविधान मानो है तो तो तोरा मान्य होतो, और ओकर तहत स्थानीय नियोजन नीति जो है परिभाषित करे होतो। और जे 75% कहले, देख 75% तो हमारा अधिकार हो, आज तो जितना राज्य हो सब देख ले अपन परिभाषित कर करके 75% अपन लोगों के दे देते। और हम वोट गलत ना कोई हो, 3 चीज बांटल गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारे राज्य सूची में उल्लेख हो कि राज्यवासी जो हो, राज्य के जो लोग हो, जो सरकार बैठल हो, वो अपन राज्यवासियों के हित के लिए राज्य सूची के तहत अपना अधिकार बना सकता है। हम कोई असंवैधानिक बात ना करो, तार्किक बात ना करो। अब एक मुद्दा बना ले लेते, हमने के तोड़े की है सरकार के बहुत बड़ा फंडा में चल रहे फंडा। कैसे 23 तारीख के जब नोटिफिकेशन ना डाल तखन उर्दू के ना डाल रहे, ठीक है। तो हमें जो हलिए हिंदू मुस्लिम हमारे भाई भाई के जो नारा दियल गए सब हमने साथ में लड़लिए है ना, और आंदोलन के जब शुरुआत कर लिए और देख ले जब इस सरकार की हिंदू मुस्लिम साथ में लड़ रहा है, अब तो 1932 का खतियान लेके रहेगा ये लोग। तो इसको तोड़ने के लिए क्या किया कि 27 तारीख को उर्दू को डाल देता है ना। तो तुर्गो में जो जागरूक था, जो मेरा मुस्लिम समाज था कि जागरूक था, वो हमारे साथ लड़ा। सैफी इमाम था, गुलाम हुसैन था, मेरे साथ लड़ा। खुद हम लोग जाके विरोध किए बोकारो में, हमारे साथ गुलाम था, हम लोग पुतला दहन किए उस दिन है ना। और दूसरी बात, उर्दू को डाल दिया। अब कहता है कि उर्दू, तो उर्दू के लिए कहना चाहते हैं उर्दू कभी भी मुस्लिम का भाषा नहीं रहा। अगर मुस्लिम का भाषा रहता या मुसलमान का भाषा रहता तो आज जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिम आबादी है हमारी, लेकिन 68% में वहां पर क्षेत्रीय भाषा जो है वो उर्दू नहीं है, वहाँ डोगरी और कश्मीरी है। राजस्थान में राजस्थानी है, द्वितीय भाषा उर्दू है। हम कभी नहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उर्दू जो है व्यापक पैमाने पर नहीं बोला जाता है, वो 54 कंट्रियों में बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा, राज्य की द्वितीय भाषा है, छत्तीसगढ़ की द्वितीय भाषा है और राजस्थान की द्वितीय भाषा है, दिल्ली की द्वितीय भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा नहीं है। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा की जो परिभाषा है उस परिभाषा को ही पहले समझना पड़ेगा। क्षेत्रीय परिभाषा होता है कि जो क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में बोला जाता है या उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोला जाता है, हाँ उसको कहते हैं क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा को शामिल क्या कैसे किया जाता है, उसका भी 2 उपाय है। एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आती है, उसके सर्वे के मुताबिक शामिल की जाती है, एक आधार होता है। कभी बोलने के आधार पर शामिल नहीं की जा सकती। जैसे अगर बोलने के आधार पर अगर शामिल आप करते हैं तो भोजपुरी मगही भी गलत नहीं था, वो भी सही मांग कर रहे हैं। तो नहीं, ये हमारी तोड़ने की, हमारी एकता को तोड़ने की। आज सरकार तोड़ना चाहती है इस एकता हाँ, को। सरकार तोड़ना चाहती है ताकि 1932 का खतियान का मुद्दा दबा रह जाए, ये दोनों अपने आपस में लड़ जाएं और बाद हम 1932 का खतियान लगा। आज हमारे कितने लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सही में सही जो समझ रहे हैं वो साजिश है, तोड़ने का। आपको ऐसा लगता है कि वाकई में सरकार लोगों को लड़ा करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है? हाँ, ऐसा तो हम लोग को अभी तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि उर्दू भाषा जो है वो कभी भी भाषा क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकती। वो मुस्लिम कौम के द्वारा बोली जाती है। ये किसी भी जिला में उर्दू भाषा बोला नहीं जाता, उसको किसी स्पेशल कौम मुस्लिम कौम के द्वारा बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है। तो इसको फिर बाद में उर्दू को सारे डिस्ट्रिक्ट में करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। जो नौ भाषा पे जिस पे बात बनी थी वो भाषा हम लोग चाहते हैं। 9 जो भाषाओं की पढ़ाई होती है उसके अतिरिक्त किसी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 9 भाषा पे पहले बात बन चुकी है, 1981 में ये बात बन चुकी है। जगन्नाथ मिश्र जब यहाँ के जब मुख्यमंत्री था, जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, उस समय 9 भाषा पे बात बनी थी। तो उसी भाषा को हम लोग चाह रहे हैं कि अभी भी वही भाषा हो, लेकिन यहाँ पे उर्दू को डाला जाना हम लोगों के समझ से बाहर है। अब सरकार को चाहिए कि ये हम लोग के बात को रखे और हम लोग के बात को आगे बढ़ाए। अच्छा, ये केवल भाषा विवाद तक सीमित है ये, क्योंकि ये मामला सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ है और रोजगार मतलब कोई नौजवान, आज का युवा पीढ़ी, तो ये लगता है कि जो रोजगार का जो विषय है वो कहीं कहीं पीछे हो गया और वाद विवाद सामने आ गया। बिल्कुल सर, अगर ये भाषा आधारित अगर स्पष्ट नहीं करती है, जरूर नियुक्तियाँ कहीं ना कहीं फंसेगी, और अगर नियुक्तियाँ फंसेगी तो लोगों के रोजगार पर बिल्कुल असर होगा। जी, ये लग रहा है कमिटमेंट था सरकार के, हर वर्ष हम 5 लाख की नियुक्तियाँ देंगे। नियुक्तियाँ तो 5 लाख नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन विवाद आप देखिए कि बास्केट के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है, सरकार वाकई में कहीं ना घिरती हुई नजर आ रही है, जिसके वजह से इस तरह के विवाद को इनकरेज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि हम सत्ता में आते ही 5 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में, तो सरकार ने तो 5 लाख नहीं दे पाई, मतलब 500 भी नौकरियां नहीं दे पाई। 500 क्या, वो 100 भी नहीं दे पाई, 100 क्या, वो एक भी नौकरी अभी तक नहीं दे पाई अगर देखा जाए तो। ठीक है, सरकार जितना भी मतलब जो अभी जो निकाला, जो एडवर्टाइजमेंट जो निकाली है JSSC, उसमें सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट क्या कोर्ट में चैलेंज हो रही है। मतलब कहने का मतलब सरकार ने कोई नियोजन की नीति ही नहीं बनाई।
नियोजन का नीति ही नहीं बनाई, मतलब नियोजन का नीति तो बनाई लेकिन उसको बिना स्थानीय उसको उसको परिभाषित ही नहीं किया है और बिना स्थानीयता को परिभाषित किए बिना नियोजन नीति बनाई है। जैसे मैट्रिक इंटर को लेकर जो नियोजन नीति बनाई है, मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि झारखंड में, पूरे झारखंड में देख लीजिए जितने भी निजी स्कूल हैं, डीएवी स्कूल्स हैं, अगर अब वहाँ का सारे आंकड़ा निकलिएगा, ठीक है, तो पता चलेगा, ठीक है, कि अब 100 में से 10 भी लड़का जो है पूरे मतलब जो झारखंड का जो आदिवासी मूलवासी लड़का नहीं है। और मेरा एक दोस्त जो खुद जो गुरु नानक स्कूल में पढ़ा करता था, तो मुझे बताता था कि जब वो इंटर में था तो उन लोग का क्लास में 100 से अधिक लड़के थे, लेकिन मात्र 3 या 4 ही लड़के जो थे जो झारखंड के थे, आदिवासी मूलवासी थे। तो एक प्रकार से जो ये जो 10वीं और 12वीं के आधार पर जो नियोजन नीति बनाई गई है, तो अगर इस नियोजन नीति से अगर सरकार परीक्षा ले भी लेती है, ठीक है, तो इसमें भी आदिवासी मूलवासी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, क्यों आप ये कह रहे थे कि बिना स्थानीयता को परिभाषित किए अगर आप नियोजन देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ये गलत होगा और कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज होगा, जैसे अभी हो भी रहा है। यानी पहले आप जो स्थानीयता की परिभाषा तय कर लीजिए, कंक्रीट हो जाए, उसके आधार पर नियुक्ति फिर लेना शुरू कीजिए। चूंकि देखिए झारखंड अलग हुआ था तो झारखंडियों के लिए हुआ था, और बगैर परिभाषित किए स्थानीयता, बगैर परिभाषित किए अगर आप नियोजन नीति लाते हैं तो इसी तरह से नियुक्तियां आएंगी और फिर कोर्ट से आपको लताड़ मिलता रहेगा। आज ही आप उदाहरण देख लीजिए 6ठी जेपीएससी का, जब ये सरकार नहीं थी, विपक्ष में थे, ये लोग हंगामा कर रहे थे कि 6ठी जेपीएससी रद्द होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही सत्ता में सत्तासीन हो जाते हैं उसके बाद इनका रिजल्ट प्रकाशन हो जाता है। और आज देखिए आज ही के दिन में हाईकोर्ट ने लताड़ लगाया है। तो ये क्या लग रहा था, जो झारखंड का आम जो आदिवासी मूलवासी नौजवान है वो इस विवाद को अलग करके क्या अपने फ्यूचर को लेकर कुछ सोच पा रहा है? नहीं, फ्यूचर को लेकर सोचेगा ही कैसे जब आपका नीति ही नहीं बनेगा तो नियुक्ति होगा कैसे, और जब नियुक्ति होगा नहीं तो उसका फ्यूचर कैसे बनेगा, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले एक ठोस नियुक्ति बननी चाहिए, नीति बननी चाहिए। नीति कैसे बनेगी, आप 1985 को हटाते हैं तो आप उसके जगह कुछ ओवरलैप करेंगे ना, आप 32 लगाइए, 54 लगाइए, 64 लगाइए, 71 लगाइए, आप लगाते हैं 10वीं और 12वीं, ये कहाँ का लॉजिक है? तो ये अनपढ़ों की तरह काम मत करिए, आप पढ़े लिखे सरकार हैं, पढ़े लिखों की तरह काम करिए। आप पहले नीति बनाइए फिर नियुक्ति दीजिए, और उसमें पहले आप झारखंडियों को प्राथमिकता दीजिए। जी, तो आपने सुना किस तरह से ये तमाम जो छात्र हैं और तमाम लोगों की बातें हमने सुनाई, और ये बताने की हमारी कोशिश थी कि झारखंड का जो आम आदिवासी हो या आम जो मूलवासी जो युवक है वो इन तमाम विवाद के बीच में अपने फ्यूचर को, अपने परिवार के फ्यूचर को, अपने आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल को लेकर क्या सोचता है। लेकिन एक बात जो समझ में आती है वो ये कि सबसे पहले स्थानीयता की परिभाषा तय होनी चाहिए, और वो परिभाषा तमाम वर्गों में एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए ताकि उसका विरोध ना हो और वो मामला कहीं तक कोर्ट ना जाए। फिलहाल जो परिभाषा पिछली सरकारों ने दिया, वर्तमान सरकार ने उसमें संशोधन किया, जो वर्तमान सरकार जिस आधार पर नियुक्तियां जेएसएससी की लेनी चाहती है उसका भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, और वो मामला कोर्ट में गया है, हर कोर्ट में कहीं ना कहीं वो चैलेंज भी है। तो ऐसे में तय करना ज़रूरी हो जाता है कि सरकारें जो चाहती हैं कि अगर वाकई में रोज़गार मिले नौजवानों को और रोज़गार को लेकर वो कमिटमेंट दिखाती हैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, तो सबसे पहले स्थानीयता की परिभाषा तय होनी चाहिए, और ऐसी परिभाषा होना चाहिए किसी वर्ग को नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।